अस्सलाम वालेकुम। कामरान अयूबी सॉल्यूशंस के साथ एक दफ़ा फिर रिसेंटली एक लास्ट पॉडकास्ट या लास्ट वीडियो में मैंने एक बात की थी कि कुर्बानी के मसाइल पे हम बात करेंगे, तो उसी हवाले से हमने रब्ता किया है मौलाना अताउल्लाह नक्शबंदी साहब के साथ, जो कि ख़तीब भी हैं और इमाम हैं दियार हबीब मस्जिद 5D सुरजानी के। तो उनसे जो चंद सवालात जो हम हमेशा चाहते थे पूछना, और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज थी, हमें इनबॉक्स की उन्होंने, तो वहाँ पे हम उनसे आज इन सवालों के मुतालिक पूछेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब टाइम देने के लिए। मौलाना साहब, रूटीन में हम जहाँ बात करते हैं कि बहुत छोटी छोटी से सवालात हैं जो बार बार आ रहे होते हैं, और जो हम सुन्नत इब्राहिमी क्योंकि आ रही है और इसके मुतालिक चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते, और नहीं रखते तो हम ज़ाहिरी सी बात है बहुत ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसे सवालात आपसे पूछें जो लोगों ने इनबॉक्स किए हैं। अब पहला सवाल जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमसे पूछा गया वो यही था कि कुर्बानी के जानवर के बड़े जानवर के सींग काटे जाते हैं, तो इस सींग काटने से मुतालिक शरई हुक्म क्या है? क्या ये ऐबदार हो जाता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर के सींग काटने का जो मसला है, अगर ये इस तरह काटे जाते हैं कि जानवर के दिमाग को नुकसान पहुंचता है और वो इससे अज़ियत और तकलीफ़ महसूस करता है, तो ये अमल नाजायज़ है और इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जानवर के सींग खूबसूरत करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए काटे जाते हैं, लेकिन जानवर के दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और तकलीफ़ का बायस नहीं है, खून भी नहीं निकलता, तो फिर इस तरह करने से कोई मुज़ायक़ा नहीं है और ये लोग गुनहगार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या एक कुर्बानी करनी चाहिए पूरे घर की तरफ से, या घर के अगर 7 अफराद हैं तो हर घर के फ़र्द की तरफ से अलग अलग कुर्बानी करनी चाहिए? मतलब हैसियत रखते हैं। देखिए, कुर्बानी अगर एक करेंगे तो घर के एक फ़र्द की तरफ से कुर्बानी होगी, सब की तरफ से नहीं हो सकती। किसी एक के नाम लगानी पड़ेगी कि ये फ़लाँ की तरफ से है, फ़लाँ के नाम की है। और घर का हर फ़र्द अगर साहिब निसाब है तो हर फ़र्द पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, वगरना वो अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार होगा। अगर हैसियत नहीं है और सब ने पैसे इकट्ठे किए हैं और एक कुर्बानी की है, तो उसको किसी एक फ़र्द की तरफ से मंसूब करना पड़ेगा कि ये फ़लाँ की तरफ से है, तो सही हो जाए। वगरना साहिब निसाब सारे हैं तो हर फ़र्द को अपनी तरफ से कुर्बानी करनी होगी। बहुत शुक्रिया। आपने बात की साहिब निसाब की। अब साहिब निसाब में यही एक चीज़ कंफर्म कर दें कि क्या ज़कात की तरह इसमें साहिब निसाब होना लाजमी है, या उस वक्त ज़ाहिरी बात है जिस वक्त कुर्बानी आई हमारे पास हैसियत थी तो हम कुर्बानी कर दें? नहीं, शरई इसका हुक्म क्या है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो हमारे लिए बड़ी एक मिशल राह भी है, नमूना भी है, कि आपने सारी ज़िंदगी कभी माल इकट्ठा नहीं किया, लेकिन आपने कोई कुर्बानी ऐसी नहीं जो छोड़ी हो और कुर्बानी ना की हो। हाँ, बाज़ दफ़ा ये था कि आपने एक मौके पर 100 ऊँटों की कुर्बानी भी की, और एक मरतबा एक मौके पर एक बकरी की भी, क्योंकि हर उनके जो फ़ेल था वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें समझाने के लिए चीज़ थी। तो इसके बारे में क्या शरई हुक्म है? जी, इसकी तरफ से इसके लिए ये है कि कुर्बानी का जो वजूब है वो साहिब निसाब, जिस तरह ज़कात का निसाब है, अगर किसी शख्स के पास चाहे मर्द हो या औरत हो, वो साहिब निसाब हैं जिस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है, उस पर कुर्बानी करना भी ज़रूरी है, इस्लाम की तरफ से उस पर लाजिम है। अगर ये अफराद नहीं करेंगे तो इन पर अल्लाह की तरफ से बारगाह में ये जुर्मदार होंगे और इनसे पूछ होगी कि आपने कुर्बानी क्यों नहीं की, मुजरिम।
और इसके अलावा अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है और वह क़ुरबानी करता है तो कर सकते हैं, उनकी क़ुरबानी भी अल्लाह की बारगाह में उम्मीद की जा सकती है कि मकबूल होगी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो उन पर लाजिम नहीं है। लेकिन ज़कात के तरह जो साहिब निसाब हैं ये लोग अगर नहीं करेंगे तो ये गुनहगार होंगे, और साहिब निसाब नहीं है और करते हैं तो करना सही है, अच्छा अमल है। सही। इसके अलावा ये बता दें, कहते हैं कि चाँद जब नज़र आ जाए तब नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, तो ये सिर्फ़ उस बंदे के लिए है जो कुर्बानी कर रहा है या सबके लिए है, और काट सकते हैं या नहीं काट सकते, क्या शरई हुक्म क्या है इसमें? देखें, बाल नाखून काटने का जो मसला है ये सुन्नत अमल है। बकरा ईद का चाँद नज़र आने से पहले पहले ये अमल कर ले और फिर ईद के दिन गुज़रने तक ये अमल न करना, यानी बाल और नाखून न काटना, ये अच्छा अमल है, चाहे आप कुर्बानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई शख्स इन 10 दिनों में बाल काटता है, नाखून तराशता है तो कर भी सकता है और ऐसा अमल करने से वो गुनहगार भी नहीं होगा। लेकिन अगर ना काटने के पर अमल करता है, बाल नहीं काटता और इन 10 दिनों में नाखून नहीं तराशता, तो उसको सुन्नत और मुस्तहब का सवाब हासिल होगा। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल ये है कि अगर जो आप जानवर कुर्बानी के लिए ले आते हैं और वो किसी वजह से मर जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसके बारे में शरअन हुक्म क्या है, या ऐबदार हो जाता है? देखिए, अगर कोई शख्स अमीर है और उस शख्स ने जानवर ख़रीदा, चोरी हो गया या मर गया और उसकी इस्तिताअत है, तो उस पर दूसरा जानवर लेना या कुर्बानी का हिस्सा लेना ज़रूरी है। अगर ऐसे साहब ने लिया तो उसके पास पैसे ही वही थे जिससे जानवर लाया और जानवर मर गया या चोरी हो गया और उसके पास और रकम नहीं है, तो इस पर दूसरा जानवर लेना ज़रूरी नहीं है। इस तरह ऐबदार हो जाना, ख़रीदने से पहले देखना चाहिए कि वो ऐबदार ना हो। आपने बेऐब जानवर ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसमें कोई ऐब निकल आया तो वो कुर्बानी के लिए माने नहीं है, उस जानवर की कुर्बानी हो सकती है। और अगर लेने के बाद आप आते हैं, कोई एक्सीडेंटल आपके घर के बाहर बंधा हुआ है, कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह इस टाइप का ऐब हो जाता है उसमें, तब उसके बारे में क्या कहेंगे? मसला किस में? जानवर में हो जाता है? जानवर में ऐब हो जाता है। हम लाए हैं ना, लाते हुए गाड़ी से उतारते हुए गिरा, उसकी टांग टूट गई। ऐसा ऐब नहीं होना चाहिए। देखो, कुर्बानी के लिए यही कहा गया कि कम से कम जानवर इतनी ताकत रखता हो कि वो अपनी कुर्बान होने की जगह तक चल कर जा सके। सही। ऐसा ऐब कि बिल्कुल टांग टूट जाए जो इस तरह का, तो अगर ये साहब जो है वो इस्तिताअत रखते हैं तो इनको जानवर तब्दील कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल गरीब ही आदमी है, इसके पास कुछ और नहीं है, यही है, तो फिर उसी से हो जाएगी। सही। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए उम्र के एतबार से? कुर्बानी का जानवर उम्र के एतबार से शरीयत मुताहरा ने जो इरशाद फरमाया, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, इनके लिए शरीयत ने 1 साल की उम्र मुकर्रर फरमाई है और ये 1 साल में 2 दांत के हो जाते हैं। लेकिन अगर उम्र पूरी हो जाए बकरी की या दुम्बे की और ये 2 साल का नहीं हुआ, साल का हो गया लेकिन 2 दांत का नहीं हुआ, आपको यकीन है कि साल इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और 2 दांत का नहीं हुआ, तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ है। क्योंकि अमूमन होता यही है कि जब बकरी दुम्बा साल के हो जाते हैं तो ये 2 दांत के हो जाते हैं, लेकिन कभी इस तरह नहीं भी होता। लेकिन अगर उम्र आपको याद है तो साल के हो गए हैं और 2 दांत के नहीं हुए, तो इनकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन मंडी में इस तरह का यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग धोखा करते हैं और इस तरह कम उम्र के जानवर की उम्र ज़्यादा बता के उसको फरोख्त करना चाहते हैं। तो मंडी में लोगों की बात पर यकीन करना आजकल बहुत मुश्किल है कि लोग धोखा करते हैं। लेकिन अगर किसी के घर का पला हुआ जानवर है, दुम्बा या बकरा, और उसकी वो 2 दांत का नहीं हुआ लेकिन उसकी उम्र साल की हो चुकी है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह गाय हो गई, भैंस हो गई,
इनके लिए 2 साल की उम्र जो है शरीयत ने शर्त रखी है, और ये 2 साल में 2 दांत के हो जाते हैं। इनके लिए भी यही है कि अगर आप जानवर आपके घर का पला हुआ है, भैंस हो या गाय हो, और वो 2 साल के हो चुके हैं और 2 दांत के नहीं हुए, तब भी उनकी कुर्बानी करना जायज़ है। इस तरह ऊँट है तो ऊँट के लिए शरीयत मुतहरा ने 5 साल की उम्र मुकर्रर फरमाई है, तो ये 5 साल में 2 दांत का हो जाता है। तो ये है जानवरों की उम्र का तयन है। बकरी बकरा साल का होना चाहिए, गाय भैंस जो है ये 2 साल की होनी चाहिए, ऊँट जो है ये 5 साल का होना चाहिए, और इस उम्र में ये जानवर 2 दांत के हो जाते हैं अमूमन। एक सवाल ये है कि रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए यानी फौत हो गए हैं, कि उनके नाम से कुर्बानी करनी चाहिए? शरई इसमें क्या हैसियत है? जी बिल्कुल, जो लोग ज़िंदा हैं वो अपनी तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, और जो लोग इस जहान दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पर भी कुर्बानी की जा सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर की जा सकती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के नाम पर की जा सकती है, औलिया कराम के नाम पर की जा सकती है, और जो अपने रिश्तेदारों, अक़ारिब, माँ बाप या कोई और आपके रिश्तेदार या कोई दोस्त, किसी भी शख्स के नाम पर आप कुर्बानी करना चाहते हैं जो इस जहान दुनिया से चले गए हैं, तो ये जायज़ है और अच्छा अमल है। और ये भी बता दें कि जब क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी भी हो रही होती है, हम खुद भी कर रहे होते हैं, तो क्या अकीके का हिस्सा उस हिस्से में शामिल किया, कुर्बानी के जानवर में शामिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वो जानवर के जिस जानवर में कुर्बानी के 7 हिस्से होते हैं, गाय, भैंस और ऊँट, इनमें अगर अकीके का हिस्सा भी शामिल कर लिया जाए तो सही है। और इसके अलावा क्या बड़े आम फहम ये बात कही जाती है कि अगर 7 हिस्सेदार हैं और किसी एक की नीयत में फ़र्क आ जाए तो कुर्बानी ज़ाया हो जाती है। अब इसकी क्या शरई हैसियत है कि वाकई ज़ाया हो जाती है या? बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको नीयत कुर्बानी की रखनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में है कि अल्लाह की बारगाह में ना तो तुम्हारे खून पहुँचते हैं और ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा वलाकिन यनालुहु तक़वा, तक़वा देखा जाता है, नीयत को देखा जाता है। तो गोश्त तो आपने खाना ही है, लेकिन नीयत आपकी कुर्बानी की होनी चाहिए। इस पर एक हदीस भी है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक के अंदर एक सहाबी ने मकान बनाया और उसमें रोशनदान रखा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये रोशनदान आपने क्यों रखा? तो उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ से हवा आएगी। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने ये नियत की होती कि यहाँ से आज़ान की आवाज़ आएगी तो हवा तो आनी ही थी, आपको इस नियत का सवाब भी मिलता। तो गोश्त तो खाना ही है आपने, लेकिन आपकी नियत खालिसतन अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह फिर ये अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के ज़्यादा करीब है। सही। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का शरई तरीका क्या है? क्यों? क्योंकि ये देखने में आया लोग क्या करते हैं, कुर्बानी का जानवर कुर्बान करते हैं, फ्रिजों में भर लेते हैं और फिर कई अरसे तक उसको निकाल के खाते रहते हैं। तो इसके बारे में कुर्बानी के गोश्त का शरई हुक्म और बेहतर मुनासिब ये है कि कुर्बानी का गोश्त जो अमीर लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी की है, इसका मतलब ये है कि वो साल भर गोश्त ख़रीदते रहे हैं और वो खा सकते हैं। तो कुर्बानी के गोश्त का मतलब ये है कि आप बेहतर ये है कि 3 हिस्से बना लें। एक हिस्सा अपने घर के लिए रख लें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों अक़ारिब में तकसीम कर लें, और एक हिस्सा जो है वो गुरबा में और मसाकीन में तकसीम कर दें। लेकिन शरीयत ने यहाँ पर यह भी इजाज़त दी है कि अगर किसी शख्स के अहल व अयाल ज़्यादा हैं और उनके घर के अफराद की तादाद ज़्यादा है और इस पर अमल नहीं कर सकता कि गोश्त के 3 हिस्से करे, तो उनके अपने घर वालों को कम पड़ जाएगा, तो उसको सारा भी घर में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। लेकिन अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो गुरबा भी हमारे साथ इस खुशी में शामिल हो जाएंगे और इस मौके पर उनको गोश्त खाने की सआदत हासिल हो जाएगी। ये मुस्तहब और सुन्नत अमल है। अगर किसी ने इस पर अमल नहीं किया तो उसकी क़ुरबानी में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन अहसन ये है कि क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से करके घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए और गुरबा पर भी तकसीम कर लेना चाहिए। मौलाना साहब ये भी बताइए कि आजकल जो है दिखावे का बड़ा रुझान है कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा जानवर लूँगा, मैं इससे ज़्यादा, और फिर वो एक कंपटीशन सा बन जाता है। इसके बारे में कुर्बानी में क्या शरई हुक्म है? देखिए, ये अगर उनका दिखावा सिर्फ लोगों के लिए है कि लोग हमें देखें कि भाई हम बड़ा जानवर ले आएँ, तो फिर ये तो नीयत में फ़र्क आ गया।
आपकी नीयत खालिसतन ये होनी चाहिए कि मैं क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये जज्बा हो कि यार मेरे भाई ने 1 लाख रुपए का जानवर लिया है, तो मेरी इस्तिताअत ये है, मैं इससे इस्तिताअत रखता हूँ, मेरे पास पैसा ज़्यादा है, तो मैं 2 लाख रुपए का जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा। अल्लाह को राज़ी करना मकसूद हो फिर तो सही है। अगर लोगों को दिखावा और लोगों पर बरतरी हासिल करना मकसूद हो तो ये अमल, ये नीयत बेहतर नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा मौलाना साहब कि ऐबदार जानवर क्या होता है? ऐबदार जानवर जिसकी शरीयत ने ममानियत फरमाई है कि उस जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि ऐसा जानवर कि जिसकी मंडी में, मार्केट में ऐब की वजह से कीमत गिर चुकी हो। वाज़ेह निशानियाँ और वाज़ेह अलामात जो शरीयत ने बयान की हैं कि कान तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ होना, सींग का तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ होना, दुम का तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ होना। इस तरह अगर गाय है तो उसके 2 थन बेकार हो चुके हों, भैंस है तो उसके 2 थन बेकार हो चुके हों। इस तरह लंगड़ा कर चलना कि बिल्कुल तीसरा पाँव जो है उसका ज़मीन पर लगा ही नहीं सकता वो, या इतना लागिर हो, कमज़ोर हो कि वो अपने कुर्बान होने की जगह तक चल ही नहीं सकता। तो इस तरह के, या उसको नज़र ना आना, कानापन उसमें पाया जाना, ये सारी चीज़ें जानवर को ख़रीदने से पहले चेक करनी चाहिए और देखनी चाहिए। ये ऐब वो ऐब हैं जो शरीयत ने बयान किए हैं। वाज़े तौर पर अगर इस तरह का ऐब पाया जाए तो इस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इसके अलावा ये आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवाज चल गया, बड़े बड़े जानवरों को गलियों में घुमाते हैं जो नुकसान का बाइस बनते हैं, क्योंकि बेज़ुबान जानवर है और बिदक जाता है तो बहुत सारे हादसात का शिकार होता है। तो इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? देखिए, इस तरह एहतियात करनी चाहिए कि जानवर को भगाना, घुमाना ये जानवर के लिए भी तकलीफ़ का बायस होता है और जानवर इससे लोगों से डरता है और बाज़ औक़ात भाग जाता है और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है। किसी को रौंद दिया, किसी को टक्कर मार दी तो जानी नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा इस अमल से बचना चाहिए। क़ुरबानी की जानवर के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, उसकी खिदमत करना, खातिर करना उसी जगह पे जहाँ पे खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रातों को भगाना, 12-1 बजे तक उनको गलियों में चक्कर लगाना, जानवर रात को सुकून करते हैं, आराम से बैठते हैं और हम लोग सारी रात उनको भगाते हैं, घुमाते हैं, जो कि जानवर के लिए तकलीफ़ का बायस है। इस तरह का अमल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जानवरों की खालों के मुतालिक क्या शरीक में कहाँ देना जायज़ है? क़ुरबानी की खाल अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें, मुसल्ला बनाना चाहें, मशकीज़ा बनाना चाहें, यानी अपने घर के इस्तेमाल में अगर क़ुरबानी की खाल को लेना चाहते हैं तो शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है। उसके बाद अगर आपने क़ुरबानी की खाल को फ़रोख्त कर दिया और आपके पास रकम आ गई तो इसको सदका करना ज़रूरी है, गुरबा में और मसाकिन में या मदारिस में या फलाही इदारे जहाँ पर ये सदक़े का माल खर्च होता है। इस तरह क़ुरबानी की खाल मदारिस को दी जा सकती है, गुरबा को दी जा सकती है, मसाकीन को दी जा सकती है और फलाही इदारे जो लोगों खिदमत खल्क़ के लिए काम करते हैं उनको भी क़ुरबानी की खाल दी जा सकती है। और क़ुरबानी की खाल मस्जिद को भी दी जा सकती है। क़ुरबानी के खाल के पैसे मस्जिद पर भी खर्च हो सकते हैं, मदरसे पर भी खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कुर्बानी के जानवर की वजह से कोई शख्स मर गया, हादसे का शिकार हो गया, हम देखते हैं बहुत सारे कसाई हजरात जो वो बेहतियाती करते हैं और फिर वो हादसे का बाइस बनते हैं, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या शरीयत में? ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ ये है कि ये हुक्मी शहीद होगा, यानी इसको वो शहीद नहीं कह सकते कि जो अल्लाह की राह में मारा जाता है और उसको उसी गुस्ल के बग़ैर और उसी कपड़ों के साथ, खून के साथ उसकी तदफीन की जा सकती है। ये उस मकाम और मर्तबे पर शहीद नहीं है। ये उस मर्तबे का शहीद होगा कि जैसे हादसाती तौर पर कोई शहीद हो गया, दीवार के नीचे आके मर गया या पानी में डूब कर मर गया या इस तरह गाड़ी के नीचे आके मर गया, और वो जो शहादत का दर्जा है इस शख्स को भी वही दर्जा हासिल होगा। क्या ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर सकते हैं? मतलब कि अगर मैं कुर्बानी मेरी है
और मैंने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि आजकल वो जो हमारे कसाई हजरात हैं वो सुबह पहली शहर में ढूंढ के मस्जिद और नमाज पढ़ के कसाई कुर्बानी के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसके बारे में क्या शरीय हुक्म? जी बिल्कुल, अगर शहर में कहीं ईद की नमाज हो चुकी हो तो फिर कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन जो शख्स कुर्बानी करना चाह रहा है वो अगर ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाए और कुर्बानी करे तो जो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर उसने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी और ईद की नमाज़ पढ़ने गया है या अभी तक आया नहीं है और ईद की नमाज़ कहीं हो चुकी है और लोग ईद की नमाज़ पढ़ के आके कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं, जानवर गिरा देते हैं, तो यह कुर्बानी सही होगी। लेकिन अगर कहीं भी ईद की नमाज़ नहीं होगी शहर के अंदर और किसी ने कुर्बानी कर ली तो फिर उसकी कुर्बानी सही नहीं है, उसके लिए सिर्फ गोश्त ही है। उसके अलावा क्या एक बड़ा आम फहम आता है, अगर कुर्बानी करते हुए गर्दन अलग हो जाए तो इसके बारे में क्या शरीय हुक्म है? बिल्कुल कुर्बानी सही है, कुर्बानी करने में कोई फ़र्क नहीं आया, जानवर भी आपका हलाल है। लेकिन बेहतर यह है कि अलग ना की जाए। लेकिन अगर इत्तेफाकी तौर पर छुरी इतनी तेज़ थी या तजर्बा नहीं था कि गर्दन अलग हो गई है तो आपकी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आया। एक चीज़ बड़ी सुनने में आई है कि ईद के दिन का आगाज़ सिर्फ कुर्बानी के जो आपने किया उसके गोश्त से ही करें, तो लोग सारा सारा दिन भूखे रहते हैं, इसके बारे में क्या शरीय? जी बिल्कुल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक यही रहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद के दिन खाने की इब्तिदा अपनी कुर्बानी के गोश्त से किया करते थे। ये सुन्नत अमल है, अगर कोई इस पर अमल कर सके तो उसको सुन्नत का सवाब हासिल होगा। लेकिन अगर कोई इस पर अमल नहीं कर सकता, इज्तिमाई कुर्बानी है और गोश्त जो है वो 1 बजे आएगा या 2 बजे आएगा या असर में आएगा, तो फिर मुश्किल है इस पर अमल करना। तो अगर किसी ने अमल नहीं किया तो वो सुन्नत के सवाब से रह गया, लेकिन वो गुनहगार भी नहीं होगा, खाना पीना कर सकता है। लेकिन अगर इस पर अमल करेगा तो उसको सुन्नत का सवाब हासिल होगा। बाद लोगों का कहना यह होता है कि ईद के दिन ये रोज़ा रखा जाता है, ये रोज़ा नहीं है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस मकाम तक है, इस जगह तक है कि जब तक कुर्बानी का गोश्त तैयार नहीं हो जाता था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से खाया करते थे। कोई कर सके तो सही, वगरना गुनहगार नहीं होंगे। कुर्बानी का दौरानिया बता दें कि कब से लेकर और कब तक हम कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि अब वो रिवाज नहीं है कि खुद कुर्बानी करें, हमें ना चाहते हुए भी कसाईयों का इंतज़ार करना पड़ता है और वो मिलते नहीं हैं, तो एक दौरानिया बता दीजिएगा। कुर्बानी का दौरानिया कुर्बानी के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू हो जाता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ईद के तीसरे दिन सूरज के गुरूब होने से पहले पहले तक कुर्बानी की जा सकती है। इसमें दिन में भी की जा सकती है, रात में भी की जा सकती है, लेकिन रात में एहतियातन नहीं की जाती, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे की वजह से जानवर के गर्दने के जो रगे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि कटने में रह जाएं और वो कुर्बानी ज़ाया हो जाए। वगरना अगर किसी ने रात में भी कुर्बानी कर ली है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस तरह ईद के तीनों दिन और रात में कुर्बानी सही है। तीसरे दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक कुर्बानी सही है। तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो गया तो अब कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो गया। कुर्बानी के फ़राइज़ और सुन्नत ये क्या हैं, और इसके अलावा कुर्बानी के जानवर कहते हैं कि जो कुर्बानी जिसकी होती है उसको कुर्बानी का जानवर कुर्बान होते हुए देखना चाहिए, तो उस सिलसिले में ख़वातीन जो हैं वो बाहर आ जाती हैं और बेपर्दा होती हैं, इस मुतालिक शरई क्या हुक्म है? देखिए, जिस शख्स का कुर्बानी के जानवर में कुर्बानी का हिस्सा है, मर्द हो या औरत हो, तो कुर्बानी के जानवर के पास खड़ा होना ये सुन्नत अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा आप अपनी कुर्बानी के जानवर के पास आ जाएं, खड़ी हो जाएं। बात रही बेपर्दगी की, जिस तरह के शहर में ख़वातीन बाहर आ जाती हैं और बग़ैर पर्दे के, पर्दा करना हर हाल में लाजिम है, चाहे वो कोई भी मौका हो। तो इस मौके पर भी अगर ख़वातीन उनका हिस्सा है कुर्बानी के जानवर में तो वो बापर्दा होकर अपने कुर्बानी के जानवर के पास ज़बह होते वक्त खड़ी हो सकती है।
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका वक्त देने का। हमने एक छोटे से टाइम में कोशिश की कि हम बहुत सारे सवालात को कवर कर सके। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमें इनबॉक्स कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। और जो क्यूरीज़ हैं अगर मज़ीद आपके पास हैं इस्लामिक रिलेट तो आप हमें भेजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको मौलाना साहब से मज़ीद टाइम लेके इस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।